प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 6 भिन्न। विद्यार्थियों, कक्षा 5 गणित में भिन्न के सवालों को समझेंगे। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इन बंटवारों को देखो। इन बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स में इनके बीच बने बॉक्स में बड़ा छोटा बराबर का निशान लगाइए। निशान लगाइए। तो विद्यार्थियों में जो कुछ बंटवारे दिए हुए हैं, बंटवारों को देखना है और उनके बीच में इनमें से चिन्ह लगाना है। पहला है 1/4 और यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है और इस तरफ है 3/4। इसी प्रकार से दूसरा है, इसमें 1/2 यहाँ बॉक्स बना रखा है और इस तरफ भी 1/2। फिर तीसरा है, इसमें 1/3 बॉक्स बना रखा है और इस तरफ 1/2। चौथा है, इसमें 1/4 बॉक्स बना रखा है और इस तरफ 2/3 ये लिखा हुआ है। अब हमें इन बंटवारे को समझना है और उनके बीच में इनमें से जो चिन्ह लगे वे लगाना है। इन चिन्हों के बारे में आपको जानकारी होगी। जिस तरफ खुला मुंह है उस तरफ बड़ी संख्या होती है, जिस तरफ बंद मुंह है उस तरफ छोटी संख्या होती है, और यदि दोनों तरफ बराबर हो तब ये बराबर का चिन्ह लगता है। अब हम ये तुलना कैसे करें, देख सकते हैं। पहला है 1/4 और इस तरफ है 3/4। भिन्न में ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। हर इसमें 4 है, इसमें भी हर 4 है। जब हर समान हो तो आपको अंश देखना है, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। तो हर दोनों में 4 है, अंश इसमें 1 है, अंश इसमें 3 है। इसका अंश बड़ा है, इसका अंश छोटा है, ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है। तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। समझ में आ गया। दूसरा है 1/2, 1/2 दोनों तरफ बराबर भिन्न है, तब यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। तीसरा 1/3, 1/2। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि इसमें अंश बराबर है, हर अलग अलग है। यहाँ हर बराबर था तब हमने अंश लेके पता कर लिया, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। जबकि यहाँ तो अलग है, अंश समान है, हर अलग अलग है। जब ऐसी स्थिति आए तब आपको ध्यान रखना है, जिसका हर बड़ा है वे भिन्न तो होगी छोटी, जिसका हर छोटा है वे भिन्न होगी बड़ी। 1/3, 1/2, इसका हर 3 है, इसका हर 2 है, यानी ये तो हो गई बड़ी और ये हुई छोटी। तो यहाँ पे चिन्ह ये वाला लगेगा। इसको आप एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 1/3, 1/2 आप लिख दीजिए 1/3, 1/2। अलग तरीका ये है कि आपको इस प्रकार से गुणा करके ऊपर लिखना है। 3 का गुणा 1 से करना, 3 एकम 3। 2 का गुणा 1 से करना, 2 एकम 2। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसमें आप तुलना कर सकते हैं, ये छोटी है ये बड़ी है, यानी ये भिन्न बड़ी है और ये भिन्न छोटी है। इस प्रकार से भी आप किसी भी भिन्न में जो बटे वाली भिन्न हो उसमें आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरा कुछ बातें आपको ध्यान में भी रखनी होती है। चौथा है 1/4, 2/3। अब यहाँ तो ना तो अंश बराबर है, ना हर समान बराबर है। तो भी जो मैंने तरीका बताया उस तरीके को काम में लेना, 1/4, 2/3, 1/4 और 2/3। आपको ये गुणा करना है
ये गुणा करना है। 4 का गुणा 2 से करना है, 4 दूनी 8, इस तरफ लिखना है ऊपर। 3 का गुणा 1 से करना, 3 एकम 3, ये लिखना है इस तरफ। 4 का गुणा 2 से किया 4 दूनी 8, 3 का गुणा 1 से किया 3 एकम 3, इधर 3 आया, इधर 8 आया, तो कौन सी भिन्न बड़ी हुई? ये भिन्न बड़ी है, ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ पे चिन्ह ये वाला ही लगेगा। समझ में आ गया? आइए विद्यार्थियों, अगला दूसरा है नीचे लिखी भिन्नों को, नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। बांटने के रूप में लिखिए। अब जो भिन्न है उनको हमें बांटने के रूप में लिखनी है। पहला है इसमें 7/5, दूसरा है 13/6, तीसरा है 3/2, चौथा है 7/4। इन भिन्नों को हमें बांटने के रूप में लिखनी है। पहले देखिए 7/5। अब हमें नीचे जो हर है इसका हमें भाग देना है। क्या करना है? 5 का भाग देना है 7 में। 5 एकम 5, 7 में से 5 घटाओ, 2 बचा। ये भागफल आया और ये शेषफल आया। तो भागफल यानी ये पूरा है। क्या है? पूरा। कितनी बार पूरा पूरा भाग गया? एक बार। तो इसके बराबर हम लिखेंगे, एक बार भाग पूरा पूरा गया, भागफल सबसे पहले लिखना है। फिर आप यहां जोड़ का चिन्ह लगा सकते हैं, जोड़। उसके बाद में जो शेषफल बचता है उसको आपको यहाँ ऊपर लिखना है। शेषफल कितना बचा? 2, तो आपको यहाँ 2 लिखना है, बटा लगाना है। आपने भाग किसका दिया था? 5 का। अब यहाँ वापस 5 लिखना है। समझ में आ गया? 5 का भाग 7 में दिया, 5 एकम 5, एक बार भाग पूरा पूरा गया, प्लस 2 शेषफल बचा और बटा 5। इसको जिसका भाग दिया वो वापस लिखना है। ये भिन्न को हमने बांटने के रूप में लिख दी। समझ में आ गया? यानी एक पूरा है, 2 पूरे नहीं है, तो दूसरा भाग कितना है? 2/5 दूसरा भाग है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी बिना भाग दिए भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 एकम 5, एक बार भाग पूरा जा रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, बटे में वापस 5 लिखना है। 1 + 2/5। इसे आप 1 सही 2/5 भी लिख सकते हैं, 1 सही 2/5 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला है दूसरा 13/6। तो 13 में 6 का भाग देना है। 13 में 6 का भाग देना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। 13 में से 12 घटाया, कितना बचेगा? 1। शेषफल यहाँ 1 आ रहा है, तो आपके पूरा पूरा कितना आ रहा है? 2। तो 2 प्लस शेषफल कितना? 1, फिर बटा, बटे में वापस जिसका भाग दिया 6 का, या बटे में वापस 6 लिख देंगे। 2 + 1/6। अगला है तीसरा 3/2। 2 का भाग 3 में देना है। 2 का भाग 3 में, 2 एकम 2, बचा 1। पूरा पूरा भाग एक बार गया, शेषफल 1 बचा। हम लिखेंगे पूरा पूरा भाग गया एक बार, 1 प्लस शेषफल बचा 1 और बटा इसका भाग दिया 2 का, 1 + 1/2। अगला है चौथा 7/4। 4 का भाग 7 में देना है। 4 एकम 4, एक बार भाग पूरा पूरा जाएगा, प्लस 3 शेषफल बचेगा, बटे में वापस 4, 1 + 3/4। तो ये हमने भिन्नों को बांटने के रूप में लिखी। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं।
समझ में आया? अगला है तीसरा सवाल, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। अब जो भिन्न दी हुई है उनको हमें शब्दों में लिखना है। पहला है इसमें 3/4, दूसरा है 1 सही 2/5, और तीसरा है इसमें 2 सही 3/5। अब हमें इन भिन्नों को शब्दों में लिखना है। तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही हमें लिखना है शब्दों में। इसे बोल रहे 3/4, तो इसे आपको लिखना है 3/4। बस जैसा बोल रहे हैं वैसा आपको लिखना है। दूसरा है, इसे बोलते 1 सही 2/5, 1 सही 2/5, 1 सही 2/5। तीसरा है 2 सही 3/5, इसे लिखेंगे 2 सही 3/5। जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हमें लिखना है। ये हो गई भिन्नों को शब्दों में लिखना। अगला सवाल, चौथा, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। अब जो भिन्न है इनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहला है 4 सही 1/2, दूसरा है 3 सही 3/4, और तीसरा है 2/3। अब आपको क्या करना है, इन भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो आपने जो भिन्न बांटने के रूप में समझी, 4 सही 1/2, यानी 4 तो है पूरे, 5 पूरे नहीं है, 1/2 ही है। तो यानी ये जो संख्या आएगी, ये जो भिन्न आएगी वो 4 से बड़ी है 5 से छोटी है। तो संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच में आएगी। तो आपको यहां एक संख्या रेखा खींचनी है। जैसे हमने एक संख्या रेखा खींच दी। अब हम इसके संख्या रेखा पर भाग करें तो आपको संख्या रेखाओं को भी बिल्कुल सही खींचनी है। जैसे कि यहाँ 0, हमने जैसे 5 5 ले लेते हैं, 5 10 15, हमने इस प्रकार से बराबर बराबर भाग ले लिए। अब हमें यहाँ जैसे कि हम लिख सकते हैं 0 लिखे 1 2 3, तो आगे संख्या रेखा और खींचनी पड़ेगी। यहाँ हम क्या करेंगे 3 4 5 इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये संख्या 4 और 5 के बीच में आ रही है, 4 और 5। अब 4 और 5 के बीच में कितने भाग करने हैं, तो इसके हिसाब से भाग करेंगे। ये जो भिन्न 1/2, तो यानी आपको 2 भाग करने हैं, इसके बराबर 2 भाग करने हैं। इसको बीच में से आप कर सकते हैं।
5 और 10 यानी 7.5। यहाँ पे इस प्रकार से हम भाग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये भिन्न कहाँ आएगी? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, 4 से बड़ी है, 5 से छोटी है। 3, 4, 5, 4 से बड़ी, 5 से छोटी, यानी इन दोनों के बीच में आएगी। इन दोनों के बीच में कौन सा भाग आएगा? 2 भाग कर रखे, 1, 2, तो इसमें पहला भाग आएगा ये वाला। यहाँ पे भिन्न आएगी 4 से ही 1/2। यहाँ क्या आएगी? 4 से ही 1/2। तो यानी ये वाली भिन्न हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, 4 से ही 1/2। समझ में आ गई? अगला है दूसरा, 3 से ही 3/4। अब ये 3/4 आगे है 3, यानी ये संख्या 3 तो है पूरी, चौथी पूरी नहीं है। ये संख्या 3 से बड़ी है, 4 से छोटी है, 3 और 4 के बीच में आएगी। तो वापस हमें संख्या रेखा खींचनी है। संख्या रेखा खींच लेते हैं हम, जैसे उसी प्रकार से 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से हम संख्या रेखा खींच सकते हैं। अब हमें 3 से बड़ी, 4 से छोटी, 3 और 4 के बीच में हमें 4 भाग करने, 3/4 है तो यहाँ 4 भाग करने, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ हम कितना लिखें? जैसे कि 1, 2, 3, 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हम 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं आगे। 3 और 4 के बीच में आपको कितने भाग करने हैं? 4 भाग करने हैं। तो हम इसके बीच में 4 भाग कर लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो आपको यहाँ 1, 2, ये हमने इस प्रकार से भाग कर लिए। 3 और 4, यानी आगे हम संख्या रेखा में इस तरफ बढ़ते हैं। तो 1, 2, 3, 3 के बाद में 3 भाग लेने हैं। 4 भाग कर रखे हमने, 1, 2, 3, 4, 3 और 4 के बीच में 4 भाग कर रखे, तीसरा भाग लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ 1/4, 2/4, 3/4, 3 से ही 3/4 यहाँ आएगा, 3 से ही 3/4, ये संख्या रेखा पर यहाँ पे आएगी। तो आपको संख्या रेखा इस प्रकार से बनाना सीखना है और संख्या रेखा पर संख्या दर्शाना सीखना है। अगला है तीसरा, 2/3, ये संख्या एक भी पूरी नहीं है, यानी एक से भी छोटी है, 0 से बड़ी, 1 से छोटी। तो वापस इसके लिए भी हम संख्या रेखा बनाएंगे। अब हम यहाँ 5-5 वाली ले लेते हैं। यहाँ हम 0, 1, 2, 3, तो ये संख्या 0 और 1 भी पूरी नहीं है, 1 से भी छोटी है, तो 0 से बड़ी, 1 से छोटी, तो इसके बीच में 3 भाग करने हैं। आपको कितने भाग करने हैं? 3 भाग करने हैं। यहाँ पहला वाला 1/3, दूसरा 2/3, यहाँ पे आएगी 2/3। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम भिन्नों को दर्शा सकते हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सवाल नंबर 5, संख्या रेखा देखकर संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में संख्याएं भरी है। गुब्बारे में संख्याएं भरी है। संख्या रेखा देख करके गुब्बारे में संख्या भरनी है। पहला है
देखिए यहाँ है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2। ये जो संख्या रेखा है और इसमें गुब्बारा है, यहाँ पे गुब्बारा है। अब यहाँ कौन सी भिन्न आएगी ये हमें बतानी है। तो देखिए बताइए यहाँ पे कौन सी भिन्न आएगी, 0 1 2। तो यानी ये भिन्न 1 से तो बड़ी आएगी। उसके बाद 1 से आगे कितनी है, 1 से ही इसमें कितने भाग कर रखे हैं, 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 भाग कर रखे हैं। तो ये 1 से ही 1/5, 1 से ही 2/5, 1 से ही 3/5, 1 से ही 3/5। इसे आप 1 से 3/5 या 1 + 3/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 से ही 3/5 आएगी। तो इसी प्रकार से आपको अगला देखना है। अगला है इसी में दूसरा, और यहाँ पे आपको 5 और 6 के बीच में 8 भाग कर रखे हैं। और यहाँ गुब्बारा लगा रखा है यहाँ पर। तो विद्यार्थी यहाँ आपको बतानी है कि यहाँ पर कौन सी भिन्न आएगी। यहाँ लिखा हुआ है 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो अब यह गुब्बारे वाली संख्या बतानी है कि गुब्बारे में कौन सी संख्या आएगी। तो यानी ये संख्या 3 4 5 6, 5 से बड़ी है 6 से छोटी। तो 5 से बड़ी, 5 से आगे वाली संख्या है। और उसके बाद भाग कर रखे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग कर रखे हैं। ये वाला कौन सा भाग है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां भाग है। तो इसकी संख्या आएगी 5 सही 7/8, 5 + 7/8। समझ में आया। अगला है इसमें तीसरा, इसमें भी वापस संख्या रेखा बना रखी है। और यहां भाग कर गए हैं 7। और यहाँ पे यहाँ गुब्बारा है, यहाँ लिखा हुआ है 7 8, यहाँ पे 9। अब यहाँ इस गुब्बारे में कौन सी भिन्न आएगी ये हमें बतानी है। देखिए यह 7 8 9, 8 से बड़ी है 9 से छोटी है। 8 से आगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 भाग कर गए हैं। 8 प्लस ये कितना है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है 3 बटा कितने भाग कर गए 7, 8 + 3/7। यहाँ पर आएगी 8 + 3/7। अगला है चौथा, चौथे में भी आपको बनानी है संख्या रेखा। और यहाँ पे भाग कर गए हैं 5। यहाँ लिखा हुआ है 50, और यहाँ है 51,
यहाँ है 52 और यहाँ लगा रखा है गुब्बारा। यहाँ वाली भिन्न बतानी है। 50, 51, 52, तो ये संख्या 51 से बड़ी है, 52 से छोटी है। 51 से आगे है 1, 2, 3, 4, 5, 5 भाग कर रखे हैं और ये वाला है पहला, दूसरा, तीसरा, 3। तो 51 प्लस 3/5, तो इस गुब्बारे में आएगी 51 प्लस 3/5। प्लस इसमें एक और है, पांचवा, इसमें भी संख्या रेखा बना रखी है। और यहाँ भाग कर रखे हैं 3, यहाँ 53, 54, यहाँ पे 55। 53 और 54 के बीच में 3 भाग कर गए हैं और इस भाग के लिए पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी भिन्न आएगी। तो आपको बतानी है कि यहाँ पे कौन सी भिन्न आएगी। 53, 54, तो यानी 53 से बड़ी है, 54 से छोटी है। 53 के आगे कितना है, 1, 2, 3, तो ये दूसरा 1, 2, 53 प्लस 2/3, 53 प्लस 2/3, तो यहाँ पे भिन्न आएगी 53 प्लस 2/3। हम इस प्रकार से संख्या रेखा पर भिन्नों की पहचान कर सकते हैं। हमें इसका भी अभ्यास अच्छे से करना है। समझ में आया। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखिए। अब जो दशमलव संख्या है उनको हमें शब्दों में लिखना है। इसमें अ यह लिखा हुआ है 42.356। फिर उसके बाद ब, इसमें है 7.02। स 0.409 और द है 309.001। शून्य यानी जीरो को कहते हैं अपन, आपको ध्यान रखना है, शून्य यानी जीरो। अब यहाँ दशमलव, ये वाला दशमलव है। दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा ही लिखना है। दशमलव से आगे इकाई दहाई यानी पूरी संख्या पढ़नी है और दशमलव के बाद आपको नंबर वाइज एक एक अंक पढ़ना है, लिखना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। 42.356 ऐसे लिखना है। 42.356 42.356 इस प्रकार से आपको जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही लिखना है। ब है 7.02, इसे लिखेंगे 7.02, 7.02। स है 0.409, 0.409।
09, 0.409, ये है 309.001, 309.001, 001। इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं और हम लिख सकते हैं। इसका भी हमें अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। अगला सवाल नंबर 7, अंकों में लिखिए। अंकों में लिखिए। अब हमें इनको अंकों में लिखना है। इसमें भी अ है 5.72, 5.72। ब है इसमें 60.60, 60.309, 309। स है 0.08, 0.08। और द है इसमें 905.905, 0.007, 0.007। अब हमें इनको अंकों में लिखना है। छठे सवाल में हमने अंकों से शब्दों में लिखा था, अब शब्दों में है, इनको हमें अंकों में लिखना है। अ है 5.72, लिख देंगे 5.72। बस इतना सा इस प्रकार से लिखना है। वह है 60.309, 60.309। स है 0.08, 0.08। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। द है 905.007, 905.007, 007। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये था 7वां सवाल। अगला सवाल 8वां। दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। दशमलव संख्याओं में बदलिए। अब जो भिन्न दी हुई है, इनको हमें दशमलव में बदलना है। इसमें अ है 5/10, इसी प्रकार से ब है 28/10, स है 1037/10,
1000, द है 59/100, और भी आगे हैं उनको हम करते हैं, पहले इनको कर लेते हैं। कहाँ है 5/10, इससे हमें दशमलव संख्या में बदलना है। यदि जिन भिन्नों में बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी इस प्रकार की संख्या हो, उनको आसानी से हम दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। 5/10 है, तो ये जितने जीरो हैं उतने अंक आपको पीछे से गिनने हैं और उसके आगे दशमलव लगाना है। समझ में आया? इसमें एक जीरो है, दूसरे नंबर पर एक है, तो यहाँ एक अंक गिन करके दूसरे नंबर पर हमें दशमलव लगा देना है। देखिए इस प्रकार से, ये 5 है, ऊपर वाली संख्या लिखनी है, दशमलव ऊपर वाली संख्या में लगेगा, ऊपर वाली संख्या लिखनी है। एक जीरो है, यानी आपने एक गिन लिया 5, दूसरे नंबर पर एक है, तो दूसरे नंबर पर यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। बस ये काम करना है, और उसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं। तो 5/10 बराबर 0.5, ये हो गई आपके दशमलव संख्या में। इसी प्रकार से ब वाली देखिए 28/10, तो ये 28 इस प्रकार से लिखा। बटे में कितने शून्य है, एक शून्य है, दूसरे नंबर पर एक है, तो आपको क्या करना है, एक अंक गिनना है पीछे की तरफ से और उसके आगे दशमलव लगा देना है। एक अंक गिनेंगे 8 और 8 के आगे क्या लगा देंगे, दशमलव, तो ये हो गए 2.8। स है 1037/1000, हम 1037 लिखेंगे, बटे में 1000 है, जीरो कितने, 1 2 3 शून्य है, चौथे नंबर पर एक है, तो आपको 3 के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 पीछे से 1 2 3 और उसके आगे लगा देना है दशमलव, 1.037। द है 59/100, तो आपको 59 लिखना है, बटे में 100 है, 2 शून्य है, 1 2 और उसके आगे दशमलव लग जाएगा। दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है तो शून्य लिख सकते हैं, 0.59, इस प्रकार से हम लिखते हैं। समझ में आया? अगला इसमें और है, यह है 8/100, र 1/4, ल 3/5, वह है 7/25। इनको भी हमें दशमलव में बदलना है। 8/100 इसको हम आसानी से बदल सकते हैं, ऊपर है 8, नीचे 100, तो 2 के बाद दशमलव है, 2 शून्य है, उसके बाद एक है, तो 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो गिनेंगे 1, दूसरा क्या है, दूसरा कुछ भी नहीं है, तो दूसरा हम जीरो गिनेंगे, 1 2 2 हो गए और उसके आगे दशमलव लग जाएगा। दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है तो शून्य लगा देंगे, तो 8/100 बराबर 0.08, रहे 1/4। अब यहाँ आपके बटे में न तो 10 है, न 100 है, न 1000 है, तो आपको क्या करना है, हर को पहले 10 100 या 1000 में बदलना है। तो देखिए हम 4 का किससे गुणा करें कि 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए, तो हम 25 से गुणा करके इसको 100 बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसकी तुल्य भिन्न बनाएंगे, तुल्य भिन्न हम अगली प्रश्नावली में समझेंगे, लेकिन एक बार इसे आप समझ लीजिए। 1/4, अंश को जिससे गुणा करो उसका गुणा हर से भी करना है, अभी हम हर का गुणा कर रहे हैं 25 से, अंश का गुणा भी किससे करना है, 25 से। 25 एकम 25 और 25 चौका 100। अब यहाँ हो गया 25/100, यानी 1/4, इसकी तुल्य भिन्न है 25/100, दोनों एक ही भिन्न है, अलग अलग नहीं है, तुल्य भिन्न है, समान भिन्न, 25/100। तो आपको क्या करना, अब इसको आप बदल सकते हैं, बटे में 100 आ गया, 2 जीरो है, 2 के बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो ये 25 लिखा, 1 2 1 2 के बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा देंगे, हो जाएगा 0.25। समझ में आ गया ये वाला। ल 3/5, इसे भी हमें यही करना है, बटे में
5 का हम किससे गुना करें? 2 से गुना करने पर 10 आ सकता है, हम 2 से गुना करेंगे 3/5। 2 से गुना हर का कर रहे हैं, 2 का गुणा अंश से भी करेंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6/10। बटे में 10 आ गया, एक शून्य है, एक के बाद दशमलव लगाना है, ये 6 लिखा। एक के बाद दशमलव, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा, दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है तो शून्य लगा देंगे। 6/10 बराबर 0.6, वह है 7/25। बटे में 25 है, तो हमें क्या करना है? 100 बनाना है। 25 का गुणा 4 से करके हम 100 बना सकते हैं। 7/25, 25 का गुणा हम 100 से करें, अंश का गुणा भी हम 100 से करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना है। केवल हम हर का गुणा करके ही नहीं रुके, इसका गुणा हम हर से कर रहे हैं, उसका गुणा हमें अंश से भी करना है। 7 का गुणा, सॉरी 100 से नहीं करना था, यहाँ 4 से करना था। तो इसका गुणा भी 4 से करेंगे। 25 का गुणा 4 से, तो 7 का गुणा भी 4 से। 7 चौक 28 और 25 चौका 100, 28/100। 7/25 का 28/100 हो गया। अब हम इसको बदल सकते, 2 शून्य है, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 28 लिखेंगे। 1 2, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव से आगे कुछ नहीं तो 0, 0.28, ये हो गई भिन्नों को दशमलव में बदलना। समझ में आया? अगला सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है 9वां। दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। अब दशमलव संख्याओं को किसमें बदलनी है? भिन्न में बदलनी है। इसमें भी अ है 2.9, ब है 0.37, स है 5.309, द है 0.005। एक बार हम इनको 4 को बदल लेते हैं, फिर आगे 2 और बच रहे हैं, उनको फिर बाद में बदलते हैं। 2.9, इनको बदलना बिल्कुल आसान रहता है। दशमलव को हटा दो, जो संख्या बने उसको ऊपर लिख दो, तो दशमलव हटाने पर क्या बचेगा? 29, तो ऊपर 29 लिखना है, फिर बटा लगाना है। आपने दशमलव हटाया, तो यहाँ नीचे आपको क्या करना? दशमलव की जगह अंगुली रख करके दशमलव का 1 लगा दो। दशमलव से इधर कितने अंक है? 1 अंक है, 1 0 लगा दो। 29/10, बिल्कुल सिंपल काम, सरल काम है। अगला है 0.37, दशमलव को हटा के संख्या बढ़ाओ, कितनी है? 37, बटा लगाओ, दशमलव का लगा दो 1, दशमलव इधर 2 अंक है, 2 शून्य लगा दो, 37/100। 5.309, दशमलव हटा के संख्या लिख दो, 5309, बटा लगाओ, दशमलव की जगह अंगुली रखे, दशमलव का लगा दो 1, दशमलव के इधर कितने अंक है? 1 2 3, तो आपको 3 शून्य लगाने हैं। 5309/1000। द है 0.005, दशमलव से हटा के संख्या बना दो, कितनी बचेगी? केवल 5, बटा दशमलव का लगाओ 1, उधर दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो आपको 3 शून्य लगाने हैं। 5/1000। समझ में आया? अगला इसमें यह है 65.04, 65.04, और है र 16.35। इन दो को हम और बदल लेते हैं। 65.04, तो आपको दशमलव हटा करके संख्या लिखनी है 6504, बटा लगाया, दशमलव का 1, दशमलव के इधर कितने अंक हैं?
पीछे की तरफ 2 अंक हैं, 2 शून्य लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगी 6504 बटा 100। समझ में आया। अगला है र 16.35, दशमलव हटाओ, संख्या बनेगी 1635 बटा दशमलव का 1, 2 अंक हैं, 2 शून्य, 1635 बटा 100। समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों हमारी ये प्रश्नावली पूरी हुई। प्रश्नावली 6 भिन्न। हमने इसमें क्या क्या समझा, एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। भिन्नों का बंटवारा देखा और उनके बीच में हमने चिन्ह लगाए। इन चिन्हों को समझना है। बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह, छोटी संख्या की तरफ बंद मुंह और दोनों तरफ बराबर हो तो बराबर का चिन्ह लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये समझा हमने। उसके बाद में हमने भिन्नों को बांटने के रूप में लिखी, भाग की प्रक्रिया के द्वारा भिन्नों को शब्दों में लिखा, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाया, संख्या रेखा पर जो संख्याएं थी भिन्न थी उनको हमने लिखने का प्रयास किया, दशमलव संख्या को शब्दों में लिखने का अभ्यास किया और दशमलव जो शब्दों में लिखी हुई है इनको हमने अंकों में लिखने का अभ्यास किया। इसके बाद में हमने भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलते हैं ये सीखा और उसके बाद में हमने दशमलव को पुनः भिन्नों में कैसे बदलते हैं ये हमने आज की क्लास में सीखा। तो विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार से अच्छे से समझते हुए इन सवालों का अभ्यास कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज्यादा समझ के अभ्यास करेंगे उतना हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।